हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है सियाराम, सियाराम सिल्क। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। और जिस तरीके से अब ये कंपनी का जो शेयर है परफॉर्म दिखा रहा है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट भी अच्छा खासा एक फोकस में इस बार उन्होंने बजट में 2 टेक्सटाइल पार्क्स रखे हुए हैं और अच्छा खासा एक उन्होंने बजट एलोकेशन किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नमेंट भी एक सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बहुत से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं अपने अच्छे खासे प्राइस पे पहुंच गए हैं और अब धीरे धीरे काफी और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। उन्हीं में से ही एक ये शेयर है सियाराम। बहुत ही बेहतरीन ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। मैं आपको इनके बिजनेस के बारे में, क्या क्या ये बिजनेस करते हैं और इनकी क्या क्या ब्रांड्स हैं, तो उनके बारे में मैं आपको एक डिटेल में पूरा बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सियाराम कंपनी का जो ओवरव्यू है, सियाराम बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और जिस तरीके से ये कंपनी जो है परफॉर्मेंस दिखा रही है और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी जो है परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। फैब्रिक्स में काम करती है, इनका जो बिजनेस है जिसमें अपैरल, एक्सपोर्ट्स, होम फर्निशिंग, इंस्टीट्यूशनल, यार्न्स, रिटेल के लिए भी ये कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। इनकी जो ब्रांड है जिसमें आप देखेंगे तो सियाराम, जेएम स्ट्रीट, कडीनी, ऑक्समबर्ग, मोजो। सियाराम बहुत ही बेहतरीन कंपनी, ब्रिंगिंग यू द टॉप ऑफ द ट्रेंड्स। स्टोर लोकेटर, कंपनी के पास में अच्छे खासे स्टोर लोकेटर हैं। एंड मैं आपको बता दूं कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, देखेंगे मिस्टर रमेश पोद्दार। कहाँ से कंपनी ये स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी का स्टार्टिंग फेज देखते हैं। 1978 में कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई, 1980 में ये पब्लिक हो गई। 1980 में इन्होंने सेटअप लगाया प्रोसेसिंग यूनिट तारापुर में। 1984 में परस्यूड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर टेक्सचर्ड यार्न एट पटलगंगा। 1987 में कंपनी ने वेविंग यूनिट लगाई मुरबाद में। 1990 में इनका जो टर्नओवर है 100 करोड़ का हो गया। 1991 में वेंचर्ड इनटू द रेडीमेड गारमेंट सेगमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्समबर्ग। 1995 लॉन्च किया इन्होंने अपना एक और जो है ब्रांड जे हेमस्ट्रीट टू मार्केट भी 100% प्योर worsted suiting fabrics in India. 1995 achieved economies of scale with 240 looms and a turnover 200 करोड़। 1997 में इन्होंने वेविंग कैपेसिटी को और एक्सपेंड किया जो सिलवासा में है। 2001 में लॉन्च किया इन्होंने मिस्टियर, ए प्रीमियम शूटिंग ब्रांड। 2008 में क्रॉस्ड किया इन्होंने 500 करोड़ का टर्नओवर। 2009 में इन्होंने लॉन्च किए जेएम स्ट्रीट के जो गारमेंट्स। 2010 में क्रॉस्ड बाय बेंचमार्क टर्नओवर 1000 करोड़। 2013 Siarams voted as the most trusted brand by Economic Times and Nielsen Media Research. 2014 established Sia, a woman fashion label. 2014 crossed a turnover 1500 crore. 2015 partnered with Italian brand Cadini. 2018 launched Siaram Mozo, कैजुअल अपैरल ब्रांड। तो देख सकते हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अपने ब्रांड को किस तरीके से इंक्रीज किया है। न्यू ब्रांड्स कंपनी लेके आई है, न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आई है। उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे अपने प्लांट्स को भी बढ़ाया है, न्यू प्लांट्स भी लगाए हैं, अपने टर्नओवर को भी बढ़ाया है, देख सकते हैं। तो कंपनी आने वाले टाइम में और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, इनके काफी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई नजर आएंगी। तो कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी सियाराम। इनके जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिक के बिजनेस में है। एंड आप देख सकते हैं फैब्रिक में पॉलिस्टर पॉलिस्टर वूल लाइनन, 100% कॉटन। एंड इस तरीके की कंपनी जो है फैब्रिक्स बना रही है। India's pride stressed in exquisite craftsmanship to turn dress for show that never stop। तो फैब्रिक में आप देखेंगे तो वेविंग, प्रोसेसिंग एंड R&D भी कंपनी उस पर कर रही है। साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी अपैरल भी बना रही है, अपैरल के बिजनेस में भी है। तो कंपनी सिले सिलाई कपड़े भी बना रही है, देख सकते हैं आप जिस तरीके से।
ये जो लिख रहे हैं यूथ के जो कपड़े जो हैं उनको, उनके भी बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। एंड साथ के साथ कंपनी एक्सपोर्ट में भी है, तो अच्छा खासा कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको। देख सकते हैं जिसमें डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बाय सियाराम कैटर्स टू फैशन कोर एंड यूनिफॉर्म एप्लीकेशंस फॉर मैन एंड वुमेन, हेयर्स एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रेंज। तो ये इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है देख सकते हैं, कंपनी उनको एक्सपोर्ट भी करती है, तो एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है कंपनी का। होम फर्निशिंग, तो होम से रिलेटेड भी कंपनी, होम फर्निशिंग से रिलेटेड भी कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी आगे और भी प्रोडक्ट बना रही है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंपनी इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स, इंस्टीट्यूशनल के लिए भी कपड़े बना रही है, देख सकते हैं। एडहेरिंग टू प्रिंसिपल्स क्वालिटी एंड सीमलेस सर्विसेज, तो इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं वो भी इनसे अपने कपड़े सिलवाते हैं और बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, जिनके प्लांट्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, तो उनके लिए कपड़े कंपनी जो है वो प्रोवाइड कराती है, सिले सिलाई जो कपड़े होते हैं वो प्रोवाइड कराती है। एंड साथ के साथ कंपनी यार्न के भी बिजनेस में है, तो कंपनी यार्न भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आफ्टर बिकमिंग वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड कंपनी की सियाराम शॉप्स भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, और वर्ल्ड में भी कंपनी की शॉप हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऐसे काफ़ी स्टोर्स आपको मिलेंगे ऑल ओवर द इंडिया, देख सकते हैं आप, जिसमें जेएम स्ट्रीट के भी हैं इनके पास में जो शॉप्स हैं। जेएम स्ट्रीट की भी कंपनी की काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी इनके स्टोर्स आपको मिलेंगे ऑफलाइन। एंड साथ के साथ ऑक्समबर्ग के भी आपने काफ़ी स्टोर्स इनके देखे होंगे, तो ऑक्समबर्ग, जेएम स्ट्रीट, सियाराम, इनके ये जो शॉप रिटेल जो बिजनेसेस हैं, शॉप्स जो हैं, वो काफ़ी कुछ फेमस हैं इंडिया के अंदर, और काफ़ी बड़ी तादाद में इनके जो हैं स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑक्समबर्ग जो है, ऑक्समबर्ग का इन्होंने ऑनलाइन भी पोर्टल बना रखा है, जहाँ से आप ऑनलाइन भी इनके जो हैं प्रोडक्ट्स, ऑक्समबर्ग के जो प्रोडक्ट हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपके सामने अभी आपको दिखा देता हूँ oxenberg.com, जहाँ से आप ऑक्समबर्ग जो इनका जो ब्रांड है उनके प्रोडक्ट्स आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चाहे आपको कैजुअल शर्ट, कैजुअल ट्राउजर, फॉर्मल टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट, जो भी आपको परचेज करना है आप उसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। देख सकते हैं आप, अपने कार्ट में रख सकते हैं उसको। तो कंपनी ने धीरे-धीरे जिस तरीके से ये अगर जिस तरीके से इन्होंने जो ऑक्समबर्ग के लिए जो वेबसाइट बना रखी है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन का, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा आगे फोकस रहने वाला है। और ये अपने अगर बिज़नेस को ऑनलाइन अगर ये ट्रांसफॉर्मेशनल अगर कर लेते हैं, आईटी ट्रांसफॉर्मेशनल अगर ये कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, इनकी सेल बढ़ती हुई दिखेगी। सियाराम का भी इसी तरीके से ये वेबसाइट बना सकते हैं, आने वाले टाइम में कदीनी के लिए भी ये वेबसाइट बना सकते हैं। ऑक्समबर्ग के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी बना ही रखी है। तो ऑनलाइन की मार्केट को अगर इन्हें पकड़ना है तो इन्हें अपनी वेबसाइट्स बनानी पड़ेंगी, अलग-अलग भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं, तो कंपनी उस पे सोच रही होगी। जिस तरीके से और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज हैं वो उस पे फोकस कर रही हैं, बना रही हैं, काम कर रही हैं, तो ये भी कंपनी आने वाले टाइम में अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाती हुई नजर आएगी। जेएम स्ट्रीट, सियाराम, ऑक्समबर्ग बहुत ही नामी-गिरामी कंपनी, बहुत ही नामी-गिरामी ब्रांड हैं ये, और अच्छी खासी मार्केट में इन्होंने एक अपनी पहचान बना रखी है। साथ के साथ आप देखेंगे जो ब्रांड है इनकी, तो सियाराम जो ब्रांड है शूटिंग एंड शर्टिंग की, बहुत ही अच्छी खासी ब्रांड है, और बहुत ही जानी पहचानी ब्रांड है सियाराम शूटिंग एंड शर्टिंग में, जिस पे कंपनी काम करती है। इनकी एक ये है ब्रांड वैल्यू, आप देखिए मिस्टियर, मिस्टियर जो है ये भी ब्रांड वैल्यू कंपनी की सियाराम्स की है। मिस्टियर इम्पैक्ट ड्रेसिंग, एक क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सियाराम। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो रॉयल लिनन, तो रॉयल लिनन जो है वो भी सियाराम की जो ब्रांड है, देख सकते हैं ये सारी की सारी कंपनी की ब्रांड है। आप देखेंगे मोरेटी, मोरेटी सियाराम की ब्रांड है, देख सकते हैं आप। एंड मिनिएचर सियाराम, मिनिएचर अ गिफ्ट ऑफ ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन जो कपड़े बनते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो कपड़े जो हैं शादी ब्याह में जो यूज होते हैं उस तरीके के अगर आप कपड़े देखेंगे ट्रेडिशन वाइज, वो भी कपड़े ये कंपनी जो है उस तरीके के भी कपड़े कंपनी जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। इनके ये ब्रांड है, मिनिएचर में आता है। एंड आप देखेंगे यूनिकोड जो है बच्चों के लिए जो कपड़े बनते हैं उस तरीके के भी इनके पास में है, क्या ना, सियाराम यूनिकोड के नाम से इनकी ब्रांड है। देख सकते हैं जिस तरीके से इसमें स्कूल के कपड़े हैं और बड़े-बड़े जो ऑफिसेज की ड्रेस हैं, उस तरीके के ये जो कपड़े हैं इनकी इस वाली ब्रांड के अंडर में वो मैन्युफैक्चर होते हैं। जेएम स्ट्रीट,
बहुत ही सॉलिड ब्रांड है ये कंपनी की, जेएम स्ट्रीट, वर्ल्ड फाइनेस्ट फैब्रिक एंड अपैरल, डिफरेंट लीग। एंड साथ के साथ आप देखेंगे कडीनी, तो कडीनी जो है इटली की ब्रांड, लेकिन उन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लीडिंग डोमेस्टिक टेक्सटाइल कंपनी सियाराम सिल्क मिल्स हैज इंक्ड अ जॉइंट वेंचर इन्होंने कर रखा है इटालियन लाइफस्टाइल ब्रांड कडीनी के साथ में। तो ये अपना जो है वो कैटर कर रहे हैं श्रीलंका, इंडिया और कुछ कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट की, उनकी जो मार्केट है उसको ये कैप्चर कर रहे हैं सियाराम, क्योंकि इनको जो है ऑर्डर मिला हुआ है, इनको राइट्स मिले हुए हैं कि यहाँ ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसकी मार्केट को कटीनी की ब्रांड के अंडर में इसको यहाँ पे ये प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इन्होंने इंडिया की ब्रांड, इंडिया की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर रखा है, श्रीलंका एंड कुछ और कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, तो उसके लिए कंपनी ये क्लॉथ्स बना रही है कटीनी इटली के नाम से, इनकी ब्रांड के अंडर में। Scudini was established in Florence 4 decades ago and has been synonymous with man fashions ever since। एंड साथ के साथ आप देखेंगे ऑक्समबर्ग तो इनकी जो है बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, और इनके जो है एड भी आते हैं, आप देखेंगे ऑन टीवी पर इनके एड भी आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में लगी हुई है। और आप देखेंगे तो एवरी स्टेट्स में इनके पास में अच्छे खासी मात्रा में इनके पास में स्टोर जो है मौजूद हैं, जिस पे कंपनी अच्छा खासा एक रेवेन्यू, लेकिन इस समय पे अगर आप देखेंगे तो स्टोर पे कोई नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्टोर इनके पास में काफी हैं सियाराम के, एंड स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो काफी इनके पास में स्टेट्स मौजूद हैं। आप देखेंगे, मैं सियाराम का आपको दिखाऊं तो स्टेट्स आप देखेंगे तो एवरी स्टेट्स में इनके पास में मौजूद है। एंड आप देखेंगे हेम स्ट्रीट के भी आप देखेंगे तो ऑल ओवर द स्टेट्स इनके पास में मौजूद हैं इनके जो है स्टोर, एंड ऑक्समबर्ग के भी स्टोर हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन अभी इस समय पे जिस तरीके से जो कोरोना की वजह से सारे के सारे जो स्टोर्स हैं ऑफलाइन जाना आना बिल्कुल बंद सा हो गया है, तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि ऑनलाइन वे में ये कंपनी आए, जिस तरीके से घर बैठे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग बाग परचेस कर पाए। तो कंपनी अगर उस पे अगर परफॉर्म अगर आने वाले टाइम में दिखाने लग गई तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखेगा, बेहतरीन रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी। इनकी एक ब्रांड ये भी है कासामोड़ा, जिसके लिए ये होम मेकर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, होम के लिए प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, देख सकते हैं होम फर्निशिंग से रिलेटेड, आप देख सकते हैं इसमें पर्दे हैं, गद्दे हैं और जो तकिए हैं उनके लिए कंपनी जो है जो प्रोडक्ट बना रही है। एंड साथ के साथ मोजो मोजो जो है इस समय पे जो यूथ के लिए जो है प्रोडक्ट, इस ब्रांड के अंडर में जो है यूथ प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, यूथ के लिए कपड़े बना रही है, देख सकते हैं इस तरीके के कपड़े काफी इनके जो हैं, ये भी फेमस ब्रांड है कंपनी की। तो कंपनी का आप देखेंगे अच्छा खासा एक ब्रांड वैल्यू है, पूरी की पूरी इनके पास में एक अच्छी खासी ब्रांड्स मौजूद हैं, और बिजनेसेस जो हैं इनके बहुत ही बेहतरीन बिजनेसेस में कंपनी काम कर रही है। अगर ये अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर लेते हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो ये कंपनी यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी, क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छी खासी हैं, और इनकी जो नाम है, नाम को लेके ही इनका कपड़ा अच्छा खासा बिकता है, क्योंकि इन्होंने ब्रांड वैल्यू पहले ही काफी अच्छी खासी कैप्चर कर रखी है इंडिया में भी और बाहर में भी। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको किस तरीके से इनको फायदा पहुंचाना चाह रही है, और आगे किस तरीके से इनकी जो है वो डिमांड जनरेट होती हुई दिखेगी। रॉबस्ट डिमांड आएगी आने वाले टाइम में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड राइजिंग इनकम लेवल विल ड्राइव डिमांड फॉर टेक्सटाइल। The Indian technical textile market is expected to expand to 23.3 billion US dollar by 2027. Additionally, the pandemic has led to increased demand for technical textile is the form of PPE suit and equipment. Government is supporting the sector through funding and the machinery sponsoring. Competitive advantage अगर आप देखेंगे तो India enjoys a comparative advantage in terms of skilled manpower and in cost of production relative to major textile producers. In March 2021, Minister of Textile Smriti Irani announced that India will be fully self-reliant in silk production in the next 2 years. तो देख सकते हैं पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो भी सपोर्ट कर रही हैं, जो पीएलआई इंसेंटिव या जो इनको जो मिला हुआ है पीएलआई स्कीम के थ्रू भी इनको काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा 5 years के लिए। द मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल
पार्क जो है आने वाले टाइम में, वो भी आने वाले टाइम में जो ओवर द 3 इयर्स में वो भी बनते हुए दिखेंगे। 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं गवर्नमेंट ने जो इस बार बजट में बोला है, वो भी आने वाले टाइम में बनते हुए दिखेंगे। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, यूज फंड्स इन स्कीम्स सच एज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम released by government during 2015, 16 and 19, 20 to encourage more private equity and provide employment। तो देख सकते हैं आने वाले टाइम में जिस तरीके से मार्केट साइज जो इंडिया का बढ़ता हुआ दिखेगा, $150 US बिलियन से 20 to 20 बिलियन डॉलर तक ये पहुंचता हुआ दिखेगा। लगभग आप देखेंगे तो अच्छा खासा इनका एक मार्केट साइज आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। और की फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूट्स 2% टू इंडियाज जीडीपी। ये हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयज ओवर 45 मिलियन पीपल्स, कंट्रीब्यूट 12% टू इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग। सेक्टर कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो रेडीमेड गारमेंट जो है 41.6% की एक अपनी अच्छी खासी एक जगह रखती है। 33.4% आप देखेंगे कॉटन, यार्न्स, फैब्रिक्स, मैन मेड अप्स एंड साथ के साथ आप देखेंगे हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के कंपनी के जो ब्रेकअप्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल एंड फैब्रिक का। एंड साथ के साथ जो है की ट्रेंड्स, जिस तरीके से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के जो हैं बिजनेसेस आगे, जो कंपनी जो हमारी जो एक्सपोर्ट करती हुई दिखेंगी आने वाले टाइम में, जो बिजनेसेस बढ़ते हुए इनके दिखेंगे, उससे भी कंपनीज को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी है, खादी ऐप स्टोर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उनसे भी कंपनीज के इनके जो है इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। और पीएलआई स्कीम के थ्रू भी इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो आने वाले टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी। इनके बिजनेसेस में, इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा एक इजाफा देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी ये सियाराम, और अच्छा खासा यहाँ से कंपनी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी जिस तरीके से ये जो कंपनी काम कर रही है सियाराम। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा इस शेयर का कि कहाँ तक ये शेयर आने वाले टाइम में जा सकता है। ये शेयर का चार्ट है, आप देखेंगे तो चार्ट बहुत ही गिरा हुआ अब ये चार्ट बन गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफी टाइम से ये शेयर फॉल हो रहा था, लेकिन अब फॉल के बाद में ये शेयर थोड़ा सा बढ़ने लगा है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ने यहाँ पे आप देखें, ये शेयर काफी टाइम, बहुत पुराना शेयर है, 2003 से ये शेयर लॉन्च हुआ और वहां से इसने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस दिखाने के बाद में 2018 के बाद में इस शेयर में आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से उठने की कोशिश कर रही है, फिर से इसमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है, तो ये शेयर भी अब चलना इसने शुरू कर दिया है। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर को अभी काफी दूरी तय करनी है। 550 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर निकलता है तभी आप इसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी आपको बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पहले अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको अपना स्टॉप लॉस वो है वो ट्रेल करते हुए चलना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो शेयर ने अपना बुलिश ट्रेंड में है। एक वीक से आप देखेंगे तो शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है, एक डेढ़ हफ्ते से। और यहाँ पे आप इसको 270 रुपए के ऊपर आप इसे परचेस कर सकते हैं। 270 से 300 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। और नीचे बस आपको जो है कि स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है वो 240 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें अपना एक स्टेक ले सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक पोजीशन आप 240 रुपए, आप जो 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें पोजीशन बनाएं। आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से करीब करीब आपको 380 से 400 रुपए तक के टारगेट आने वाले टाइम में 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर 380 से 400 रुपए तक के टारगेट ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा। और आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो आरओसी है वो बहुत ही कम है, हालांकि आने वाले टाइम में ये बढ़ती हुई दिखेगी। स्मॉल कैप कंपनी है एंड 1.52% की डिविडेंड यील्ड है, 2 की फेस वैल्यू है। कंपनी डेप्ट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड आप देखेंगे तो यहाँ पे पी इनका बहुत ऊपर है, लेकिन ये धीरे धीरे ये एडजस्ट होता हुआ दिखेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अब इनके नेट प्रॉफिट में जान आने लगी है। काफी इन्होंने माइनस में भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाने ये कंपनी लग रही है। और आपको मैं बता देता हूँ नीचे आरओसी जो है, आरओसी भी अब धीरे धीरे इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग है और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा ही रहे हैं। डीआईआई के पास भी होल्डिंग है एंड एफआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये शेयर जो है आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा काम करता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।